क्या आप भी अपना बेसिक तैयार करना चाहते हैं या बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार आपके लिए लेके आया है एक बेसिक अध्ययन, एक सामान्य जानकारी। ठीक है, हर विषय के प्रति क्या होगा, आपका बेसिक को क्या करना है, मजबूत करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, व्यवहार के माध्यम से जो आपका बेसिक है उसको क्या करना है, मजबूत करना है। क्योंकि बेस मजबूत हो गया तो आपको क्या आगे पढ़ने में क्या होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, आज हम आपके क्या बायोलॉजी का भाग पहला लेके आए हैं। ठीक है, विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे जिसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्यों का क्या है, संकलन है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी को मुख्यतः दो उपखंडों में बांटा गया है। पहला है जंतु जिसे जियोलॉजी कहते हैं, दूसरा है बॉटनी जिसे क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। ठीक है, एक जंतु हो गया, एक वनस्पति विज्ञान हो गया, जियोलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो बात करते हैं जंतु विज्ञान में। जियोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं की संरचना एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। याद रखना, जो जियोलॉजी है उसके अंदर जंतुओं की विभिन्न संरचनाओं का क्या अध्ययन किया जाता है, उनकी जैविक क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान क्या है, बॉटनी क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की संरचना एवं उसमें घटित होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में क्या किया जाता है, पादपों की संरचना, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उनकी संरचना एवं उनसे घटित होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन कौन करता है, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान करता है। ठीक है, जीव विज्ञान को दो भागों में, दो उपखंडों में बांटा है, जंतु और वनस्पति विज्ञान, जियोलॉजी एंड बॉटनी। तो आइए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां मतलब हड्डी। ठीक है, अस्थियां मतलब हड्डी, बोन्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन्स बोलते हैं। स्वस्थ एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है। ठीक है, कान की हड्डी स्टेपस बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी स्टेपिस हड्डी, और सबसे बड़ी फीमर जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। और सबसे मजबूत हड्डी की बात करें या अस्थि की बात करें तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे मजबूत है वो है जबड़ा। ठीक है, जो हमारा जबड़ा है सबसे मजबूत हड्डी है। और आगे क्या बोल रहा है, एक वयस्क व्यक्ति की जीभ पर लगभग 3000 स्वाद मतलब टेस्ट है। ठीक है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, स्वाद कालिकाएं होती हैं। जीभ के आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव करता है। जो जीभ का हमारे आगे का भाग होता है ना, वो कैसा महसूस करता है, कैसा स्वाद करता है, तो वो जो आगे वाला भाग होता है वो मीठे और नमकीन का स्वाद करता है, और जो पीछे का भाग होता है कड़वे स्वाद और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव करता है। ठीक है, आगे का भाग क्या करता है, मैंने बताया आगे का भाग जो है मीठा और नमकीन स्वाद का अनुभव करता है, पीछे का भाग कड़वे स्वाद का अनुभव करता है, और जो किनारे का भाग है वो खट्टे स्वाद का अनुभव करता है। मध्य का भाग किसी भी स्वाद का अनुभव नहीं करता है। जो मध्य होता है वो किसी भी क्या करता है, किसी भी भाग का क्या करता है, किसी भी चीज का क्या करता है, अनुभव नहीं करता है मध्य वाला भाग। याद रखना। ठीक है, आगे वाला क्या करता है, मीठा और नमकीन, पीछे वाला क्या करता है, मैंने आपको बता दिया कड़वा, और साइड वाले क्या है, खट्टे, और जो बीच वाला होता है, मध्य का भाग होता है, वो कोई भी प्रकार का स्वाद का अनुभव नहीं करता है। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा जिसे स्किन, ठीक है, स्किन होता है। सब शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है, स्किन। हृदय 1 मिनट में कितनी बार संकुचन करता है, तो 72 बार। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। प्रसारण करता है बोलते हैं। ठीक है, प्रति घंटा लगभग 340 लीटर रक्त पंप करता है। लेकिन प्रति घंटा कितना, 340 लीटर रक्त पंप करता है। सामान्य परिस्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का 28% यकृत जिसे लीवर कहते हैं को, और 24% वृक्क को, ठीक है, किडनी कहते हैं, और 15% मांसपेशियों को, और 14% मस्तिष्क या माइंड को, और शेष 19% कितने, शरीर के दूसरे भाग को जाता है, जो रक्त का पंप करता है। रक्त का जो भाग होता है
वो क्या बताया कि 28% यकृत हो गया, लीवर 24% किडनी हो गया, 15% मांसपेशी हो गया, 14% मस्तिष्क हो गया, शेष 19% शरीर के दूसरे भागों को जाता है। ठीक है, आंसू का निकलना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो आंसू का निकलना है एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, रुधिर कोशिकाएं प्रमुखतः 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कोशिकाएं प्रमुखतः कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताओ, कौन कौन सी होती हैं? मैं बताता हूं आपको। ठीक है, कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं और प्लेटलेट्स कणिकाएं। ठीक है, प्लेटलेट्स कणिकाएं। ठीक है, रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। देखो जो रुधिर कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन का यौगिक है जिसमें लौह पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है, आयरन। ठीक है, तथा सरलता से ऑक्सीजन में संयोजन करता है। संयोजन मतलब मिश्रण। ठीक है, क्या करता है? मिश्रण करता है। याद रखना, हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। मनुष्य के 1 मिली रुधिर में लाल कणिकाओं की संख्या 4.5 से 5.0 लाख होती है। इन्हीं के कारण जो रुधिर कणिकाएं होती है इनका रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितना होता है? 120 दिनों का होता है। ठीक है, श्वेत कणिकाएं रंगहीन होती हैं। श्वेत कणिकाओं का प्रमुख कार्य बाह्य रोगाणुओं पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त करना होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, जो पीले रंग का होता है। प्लाज्मा में 92% जल होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 92% क्या होता है? % क्या होता है? जल होता है। रुधिर वर्ग AB तथा O होते हैं। रुधिर वर्ग क्या हो रहा है? एक तो A होता है, एक B होता है, एक AB होता है तथा O होता है। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ब्लड ग्रुप, हिंदी में रुधिर वर्ग क्या होते हैं? A होता है, B होता है, AB होता है, O होता है। ठीक है, A क्या बोल रहा है? AB वर्ग सर्वदाता होता है। AB वर्ग क्या होता है? सर्वदाता है, सभी प्रकार के ब्लड को वो ग्रहण कर सकता है। O क्या होता है? O सर्वदाता वर्ग है। वो भी क्या है? सर्वदाता वर्ग है। ठीक है, याद रखना क्या बोल रहा है? ए बी वर्ग सर्व अदाता है, अदाता है, और ओ क्या है? सर्वदाता है। ठीक है, याद रखना। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के बहने की गति को रुधिर परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्वस्थ वयस्क युवक में रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है, की औसत प्रकुंचन दबाव 120 मिमी, ठीक है, मिलीमीटर। औसत कितना होता है? 120 मिलीमीटर। और औसत संप्रसारण कितना होता है? संप्रसारण कितना होता है? 80 मिलीमीटर होता है। याद रखना, वयस्क मनुष्य के यकृत का भार 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत पित्त उत्पन्न करता है। देखो, जो वयस्क मनुष्य होता है ना, उसका यकृत का भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत पित्त क्या करता है? उत्पन्न करता है। याद रखना, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य किडनी करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। मनुष्य क्या बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क के प्रमुख अंग में प्रमस्तिष्क हो गया, मेडुला हो गया, ऑब्लांगेटा हो गया, ठीक है, ऑलंबागेटा हो गया तथा अनुप्रमस्तिष्क हो गया। ठीक है, नेत्र गोलक की तीसरी तथा भीतरी सतह दृष्टिपटल रेटिना होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो हमारी आंख के अंदर जो गोला बना होता है ना, गोला इसे जो ब्लैक कलर का होता है, उसे क्या बोल रहा है? दृष्टिपटल या रेटिना बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मनुष्य के शरीर में? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वायुमंडल की मुख्य उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। आमाशय के स्तर में लगभग 35 मिलियन छोटी छोटी जठर ग्रंथियां ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, ये प्रतिदिन 2.5 लीटर जठर रक्त स्रावित करती हैं। ठीक है, याद रखना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बताओ मुझे।
है सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, ठीक है, महाधमनी है, ठीक है। पीलिया से यकृत अंग प्रभावित होता है। देखो पीलिया रोग होने पर कौन से अंग को प्रभावित करता है? यकृत अंग को प्रभावित करता है, ठीक है, यकृत को प्रभावित करता है पीलिया। याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। याद रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। मैंने 4 बार बता दिया आपको, ठीक है। इंसुलिन की खोज बेटिंग ने की। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की? बेटिंग ने की थी। इसकी कमी से कौन सा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। क्या बोल रहा है? जो रक्ताल्पता होता है, रक्ताल्पता का रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? रक्ताल्पता रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ठीक है। याद रखना, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान किडनी नियमित करता है। जो मानव शरीर में पीएच मान होता है ना, उसे क्या करता है? जो किडनी होता है वो नियमित करता है, ठीक है। याद रखना, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? गलगंड, ठीक है, नामक रोग होता है, ठीक है। क्या नामक रोग होता है? गलगंड नामक रोग होता है, ठीक है। घेंगा रोग भी कहते हैं शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या गलगंड रोग, गले पे, ठीक है, आपने देखा होगा गले पे रोग हो जाता है। गले क्या हो जाता है कि बाहर की तरफ फूलने लगता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा नामक रोग होता है, ठीक है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तिल्ली करता है। कौन करता है? तिल्ली करता है, ठीक है। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में? 2 प्रकोष्ठ होते हैं, याद रखना, ठीक है। मानव शरीर में छोटी बड़ी 639 मांसपेशियां हैं। कितनी है? मानव शरीर में छोटी बड़ी हड्डियां 339 मांसपेशियां, सॉरी हड्डियां नहीं, ठीक है। हड्डियां तो कितनी है? 206 हड्डियां हैं। सबसे बड़ी फीमर, सबसे छोटी कान की हड्डी स्टेपिस, ठीक है। तो मानव शरीर में छोटी बड़ी 639 मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। कितनी होती है? 639 मांसपेशियां होती हैं। इनमें से सबसे बड़ी कूल्हे की मांसपेशी जिसे क्या बोलते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस को, तथा सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कूल्हे की मांसपेशी होती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमम बोलते हैं। और सबसे छोटी मांसपेशी कौन होती है? स्टेपिडियस होती है, ठीक है। याद रखना, डेंगू ज्वर विषाणु के द्वारा होता है। HIV, ठीक है, विषाणु से एड्स रोग होता है। HIV विषाणु से क्या होता है? एड्स रोग होता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। देखो, ठीक है, ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो क्या है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विषाणुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? वायरोलॉजी में, ठीक है, वायरोलॉजी में, ठीक है। और ऑस्टियोलॉजी में क्या किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में क्या? अस्थियों का, अस्थि मतलब हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। याद रखना, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। कुनेन नामक दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। जो कुनेन नाम की दवा होती है, सिनकोना नाम की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस का क्या करते हैं? विमोचन होता है। बाइट्रस रोग मनुष्य के किडनी से संबंधित होता है। जो बाइट्रस रोग होता है ना, मनुष्य के क्या? विकृत, ठीक है, व्यकृत या वैकृत बोलते हैं, या किडनी से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, BCG का टीका क्षय रोग, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं कि रोकथाम के लिए लगाया जाता है BCG का टीका, ठीक है, क्षय रोग के रोकथाम के लिए। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। और ट्रेकोमा, ठीक है, ट्रेकोमा रोग है, आंख से संबंधित है। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। वही हीमोफीलिया रोग से रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखो, अगर आपको हीमोफीलिया रोग हो जाएगा ना, तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमता उससे, ठीक है। आपका जो रक्त का थक्का बनता है वो क्या हो जाएगा? जमना बंद कर देगा, अगर हीमोफीलिया रोग हो गया तो, ठीक है। मलेरिया का परजीवी क्या बोलते हैं? उसे प्लेज्मोडियम होता है। जो मलेरिया का परजीवी होता है प्लेज्मोडियम होता है, ठीक है। विटामिन के मनुष्य के रक्त के थक्के जमने में सहायक करता है। विटामिन के क्या करता है? मनुष्य के रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के।
क्या है कि एकलिंगी पुष्प लौकी, ककड़ी, पपीता पौधा में पाए जाते हैं। एकलिंगी पुष्प किसमें? लौकी हो गया, ककड़ी हो गया, पपीता हो गया, इनके पौधे में पाया जाता है। सरसों का पुष्प द्विलिंगी होता है, ठीक है, सरसों का पुष्प क्या होता है? द्विलिंगी होता है, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है। परागकण की जो स्थानांतरण क्रिया को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं, ठीक है। जो परागकणों की स्थानांतरण क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? परागकण कहते हैं। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट व्यक्ति, जिस फल के बाहर एक त्वचा होती है, गूंदे के बीज दबे रहते हैं, क्या बोल रहा है कि सरस फल होते हैं। अंगूर, टमाटर, बैगन तथा केला सरस फल होते हैं। क्या क्या सरस फल होते हैं? अंगूर हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया तथा केला हो गया। एक छिलका होता है और उनके गूदे के बीच में बीज दबे होते हैं। केले में आपने बीज दबे होते हैं, टमाटर देखा, बैगन देखा, अंगूर देखा होगा, ठीक है, इन्हें सरस फल कहते हैं, ठीक है। बिना बीजों से नए पौधों की संख्या बढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। बिना बीजों की सहायता से नए पौधे बनाने की विधि को कायिक क्या बोलते हैं? प्रवर्धन बोलते हैं। गुलाब के पौधे में क्या बोल रहा है कि धड़ कलम विधि से, चमेली के पौधे दाब कलम विधि से तथा सेब तथा नाशपाती के वृक्ष में रोपण विधि में उगाए जाते हैं। देखो आप बोलते हैं कि हमें क्या करना है? कलम करना है, कलम करके उस पर हम दूसरे पुष्प को क्या कर सकते हैं? गुलाब का है, उसको कलम किया हमने, उस पर दूसरे पुष्प को लगा दिया तो वो क्या हो जाता है? उसमें जन्म ले लेता है। नाशपाती पे सेब का हम लगा सकते हैं, ठीक है, कलम करके, ठीक है, रोपण विधि से लगाए जाते हैं, ठीक है। क्या बोला कि मॉस का पौधा बायोफाइटा वर्ग तथा पर्णांग टेरिडोफाइट वर्ग से आते हैं। मूली, गाजर, शकरकंद पौधे के जड़ों में कायिक जनन होता है, ठीक है। गन्ने, आलू, अदरक, प्याज, हल्दी के पौधा तनों द्वारा कायिक जनन होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है, ठीक है। पालक के पत्तों में लोह की मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? पालक होती है, पाऊ में होती है, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण नीली हरी शैवाल द्वारा करते हैं। दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्रित की जाती है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कंद कहा जाता है। तने में क्या बोलता है? वृद्धि दर एक्सोनोमीटर से मापी जाती है। किसको? एक्सोनोमीटर से मापी जाती है, ठीक है, याद रखना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है। फूलों में संवर्धन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान में पारिस्थितिक इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। देखो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान में किसके अंतर्गत आता है? इकोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अफीम पॉपी के कच्चे फलों को लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। स्टार्च के पूर्ण जड़ अपघटन के केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है। सुगंधित पुष्पों के परागकण कीटों द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल H2O से प्राप्त होता है। और फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पादों की हड्डियां मेखला से जुड़ी रहती हैं। अग्रपाद की हड्डी अस्मेखला से तथा जांघ की हड्डी श्रोणि मेखला से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो भोजन के मुख्यतः 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? मंड होता है, ठीक है, यकृत हो गया, ठीक है, इससे प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? दालों से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है प्रोटीन, ठीक है, दालों से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है प्रोटीन, ठीक है। वहीं वसा आपको पता, मैंने घी बताया, ठीक है, सरसों का तेल है, तिल का तेल, मछली का तेल, ठीक है, दूध, इन चीजों से वसा प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा, आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी रोग के लक्षण होंगे आपको, ठीक है। अगर बी की कमी होगी तो क्या होगा? उससे बेरीबेरी होगा। और विटामिन ए की कमी होगा तो रतौंधी होगा तथा डी की कमी होगा तो रिकेटस रोग जैसे आपके शरीर में उत्पन्न होगी, ठीक है। जीवाणुओं के पर्णहरिम क्लोरोफिल नहीं होते। जीवाणु अलिंगी प्रजनन तथा सरल कोशिका विभाजन द्वारा ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कवक पर्णहरिम रहित सकेंद्रीय संवहन उतक रहित थैलोफाइटस हैं, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फफूंदी एक मृतोपजीवी क्या है? कवक है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। फफूंदी क्या है? मृतोपजीवी कवक है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो शैवाल होता है पर्णहरिम युक्त सकेंद्रीय संवहन उतक रहित थैलोफाइटस है। शैवाल हरा तथा स्वपोषी होते हैं। शैवाल कैसे होते हैं, हरे तथा स्वपोषी होते हैं। लाइकेन में शैवाल तथा कवक दोनों के गुण होते हैं। इस प्रकार लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है। और क्या बोल रहा है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे प्रायतः छोटे और सर्वव्यापी होते हैं। इनमें संवहन उतक नहीं होते हैं। इस वर्ग के अधिकतर पौधे स्थलजल होते हैं। ये पौधे आत्मपोषी होते हैं, याद रखना, ठीक है। और क्या बोला कि टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत संवहनी क्या बोल रहा है, अपुष्पवर्धित पौधे आते हैं। इस वर्ग के सदस्यों को संवहन उतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आवृत जीवी पौधे में बीज हमेशा फल के अंदर पाए जाते हैं। आवृत बीजी पौधे जैसे जलोभिद हो गया, मरुदिभिद हो गया, लवणोभिद हो गया और अधिपादप होते हैं। मक्का, गेहूं एक बीजपत्री पौधे तथा सरसों, चना, सूर्यमुखी, मटर द्विबीजपत्री होते हैं। मक्का और गेहूं क्या होता है, एक बीजपत्री होता है, और सरसों, चना, सूर्यमुखी, मटर द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक है। अनावृत बीजी क्या होता है, पौधों में बीज नग्न रूप में पौधे में लगे होते हैं, अर्थात किसी खोल, भित्ति या फल के बंद नहीं होते। चीड़, देवदार, पाइनस तथा साइकस क्या होते हैं, अनावृत बीजी पौध होते हैं, ठीक है। और क्या बोला, कंधे पर पाई जाने वाली मेखला को क्या बोलते हैं, असंख्य मेखला तथा कमर के पास वाली मेखला को श्रोणी मेखला कहते हैं। अस्थियों में कैल्शियम, फास्फोरस आदि लवण होते हैं, ठीक है। अस्थियों में क्या क्या होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस आदि लवण होते हैं। अस्थियों के अस्थि मज्जा में रक्त कर्णिकाओं का निर्माण होता है। हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है, जो विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है। मानव कायिक कोशिका में 46 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जबकि शुक्राणु एवं अंड कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग वंशानुगत रोग होते हैं। क्या बोल रहा है, एक तो वर्णांधता है और एक हीमोफीलिया है। ये रोग कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। अगर आपके बुबू को है तो आपके पापा में होगा, पापा को में है तो आपके बेटों में होगा, और बेटों में है तो आप में भी होगा, आप में है तो आपके बेटों में भी होगा, और उनके बेटों में भी होगा, ठीक है। कौन, वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, ठीक है। अउट ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। गर्दन में कंठ के दोनों ओर स्थित एच आकार की होती है, ठीक है। आप देखना कभी गर्दन में क्या होती है, एच आकार की होती है कंठ के पास, ठीक है। आउट ग्रंथि में क्या बोल रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। आउट ग्रंथि को सक्रिय रखने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी अगर आपको हो जाएगी तो गलगंड रोग या घेंगा रोग होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मनुष्य में मक्का के दाने के बराबर होता है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है मक्के के दाने बराबर होता है, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। अग्नाशय उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित होता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है, तो भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ हो जाता है, मुंह से, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अग्नाशय में छोटे छोटे अंडाकार कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लैंगरहेंस बोलते हैं, ठीक है। लैंगरहेंस बोलते हैं। ये क्या होते हैं, द्वीपिकाएं कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, द्वीपिकाएं भी कहते हैं। मस्तिष्क कोष्ठ में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य शरीर में क्या बोलते हैं, 33 क्या बोल रहा है, केशुरुक दंड होते हैं। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है जो तात्कालिक ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, तात्कालिक ऊर्जा मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बोले तो क्या हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, मकरंद हो गया, ठीक है, आम हो गया, पपीता हो गया, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ठीक है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, संतानोत्पादक
क्षमता कम होती है। क्या होता है? क्या बोलते हैं, संतान उत्पादन करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है विटामिन ई के कारण से। ठीक है। प्रमस्तिष्क शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है शरीर का ताप केंद्र मस्तिष्क होता है। ठीक है। मनुष्य की आंखों के दृष्टि शंकु द्वारा रंगों का ज्ञान करती है। निकट दृष्टि रोग क्या बोलते हैं? मायोपिया से संबंधित है। निकट दृष्टि रोग किससे संबंधित है? मायोपिया से संबंधित है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि के क्या बोल रहा है? अल्प श्रावण से मनुष्य में बौनापन होता है। पीयूष ग्रंथि का अगर अल्प श्रावण होगा, उसका विकास कम होगा, तो मनुष्य में बौनापन के लक्षण आते हैं और बौनापन होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पौधों में पाई जाती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन केंद्र है। मेरुरज्जु व मस्तिष्क मुख्यतः तंत्रिका कोशिकाओं के बने होते हैं। और क्या बोलता है? प्लेमोजेडियम मनुष्य व मादा एनाफिलीज मच्छर में परजीवी होते हैं। मलेरिया का कारण भी क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं प्रश्नावली की। कुछ प्रश्नों को भी लिए हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। कि ऐसे पौधे का नाम क्या है जिस के फलों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है? तो नारियल है। ठीक है। याद रखना। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? तो गिल्फ से सांस लेती हैं। ठीक है। गलफड़ी से सांस लेती है। ठीक है। दाल वाले पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। ठीक है। लाइकेन की संरचना में कौन से जीव सम्मिलित होते हैं? शैवाल और कवक सम्मिलित होते हैं लाइकेन की संरचना में। ठीक है। विटामिन सी किस फल में सबसे अधिक मिलता है? तो आंवला में सबसे अधिक मिलता है विटामिन सी। किस में अधिक मिलता है विटामिन सी? आंवला में सबसे अधिक मिलता है। याद रखना। ठीक है। आंवला में क्या मिलता है? सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है। और नींबू में भी मिलता है, संतरा में भी मिलता है। ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जो हरे पौधे हैं, क्या बोल रहा है? हरे पौधे श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो हरे पौधे श्वसन की प्रक्रिया में कौन से लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। याद रखना। प्रश्न नंबर 7वां है आपका कि मनुष्य की त्वचा के बाह्य सतह पर खुलने वाली ग्रंथि क्या है? श्वेत ग्रंथि कहते हैं इसे। ठीक है। और क्या बोल के अनादृत बीजी पादप का नाम क्या है? चीड़ है, जिसके बीज बाहरी होते हैं। ठीक है। नीचे प्याज की गांठ की खड़ी काट का एक चित्र दिया गया है। इसके तीर द्वारा दिखाए गए भाग को क्या बोलते हैं? ये भाग है, इसे क्या बोलते हैं? इसे तना बोलते हैं। ठीक है। याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। ठीक है। जो ये द्वारा दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नीचे मक्के के दाने को खड़ी काट का चित्र दिया गया है। इसमें तीर किस चीज को इंगित करता है? तो तीर किसे? भ्रूणप्रोष को इंगित कर रहा है। ये क्या है? इसका भ्रूणप्रोष है। ठीक है। याद रखना, ये वाला क्या है? भ्रूणप्रोष है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12वां है उस नली का नाम क्या है जिनमें होकर पत्तियों में बना हुआ भोजन जड़ की ओर ले जाता है? तो क्या फ्लोएम, जो भोजन बनता है पत्तियों में, जड़ की ओर कौन सा ले जाता है? फ्लोएम ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। एक ऐसा फल जिस पर पुष्प से फल बन जाने पर भी क्या बाह्य दलपुंज लगा रह जाता है? तो रसभरी होता है ये। ठीक है। और क्या बोल रहा है? सड़ती हुई चीजों का अपना भोजन लेने वाला पौधा क्या है? तो इसे बोलते हैं म्यूकर या एक फफूंदी कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य की आंख के किस भाग पर देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है। याद रखना। मक्का की जड़ किस प्रकार की होती है? तो क्या होती है? मक्का की जड़ ये होती है अपरिस्थानिक जड़ होती है। ठीक है। अपरिस्थानिक जड़ होती है। ठीक है। मनुष्य में रोग फैलाने वाले रोगवाहक कीट क्या है? मच्छर है। जो रोग फैलाता है मनुष्य में रोगवाहक कीट कौन सा है? मच्छर है। ठीक है। अमरबेल है, एक मृतोपजीवी पौधा है। अमरबेल का पौधा क्या है? मृतोपजीवी पौधा है। ठीक है। रीढ़धारी जल स्थल चर प्राणी का नाम क्या है? मेढक है। ठीक है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना ट्रिग्रिना। रानी ट्रिग्रिना। याद कैसे रखना है? मेढक क्या करता है? टर 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 करता है, तो टर से राना टिग्रिना। ठीक है। मेढक का वैज्ञानिक या बॉटनिक नेम। ठीक है। याद रखना। पत्तियों का हरा रंग कोशिका में पाई जाने वाली किस संरचना के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है। पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है। मनुष्य में हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? खसरा। देखो खसरा क्या है? हवा के माध्यम से फैलती है। ठीक है। गन्ने का कौन सा भाग क्या करते हैं? बोकर उगाया जाता है। तो गन्ने का तना वाले भाग को बोकर उगाया जाता है। ठीक है। जो सिम्प्यूटिक कैप्सूल फल है ये क्या है? भिंडी है। सिम्प्यूटिक कैप्सूल फल क्या है? भिंडी है। ठीक है। नीचे
नीचे मनुष्य की आहार नाली का चित्र दिया गया है, आहार नाली का चित्र दिया गया है। इसमें तीर द्वारा दिखाए गए भाग का क्या नाम है? जो ये आहार नाली है मनुष्य का, ये तीर वाला भाग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसे? अग्नाशय। ठीक है, याद रखना। मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल रेटिना के उस भाग को क्या कहते हैं जो रंग पहचानता है? तो शंकुया कौन से क्या करता है? रंग पहचानता है। मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल के रेटिना वाले भाग में क्या होता है? शंकुया कौन से क्या करता है? रंगों को पहचानता है। ठीक है, हरा, लाल, नीला, पीला, काला। ठीक है, ये कौन पहचानता है? शंकुया कौन से पहचानता है। ठीक है, मांसाहारी जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के दांत का नाम क्या है? तो केनाइन दंत है। ठीक है, केनाइन दंत है। तो दोस्तों आज का सीरीज हमारा समाप्त होता है। बायोलॉजी के बारे में हमने अध्ययन किया, सामान्य जानकारी आपको बताई। ठीक है, आपका बेस तैयार किया, बेस के बारे में चर्चा की। ठीक है, इसका भाग नेक्स्ट लेके आऊंगा जिसमें भी क्या होगा? आपका बेस तैयार किया जाएगा, क्योंकि आपका बेस को मजबूत करना हमारा क्या है? उद्देश्य है। और उसी बेस को मजबूत करते हुए आपको क्या? एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, जो हमारे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे एक नया सीरीज चला है, जो आपके लिए क्या है? पूर्णतः निःशुल्क है। आप हमारे चैनल पे आइए, विजिट कर सकते हैं। और यहाँ इकोनॉमिक्स होगी, ज्योग्राफी होगी, उत्तराखंड हो गया, और हिंदी होगी, और क्या होगी? उत्तराखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए, और डेली करंट अफेयर का भी सेक्शन हमने क्या कर दिया? चालू कर दिया है, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा? आपके लिए लड्डू वीडियो साबित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।